8 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था कर लेना और लाखों की भीड़, रेलवे स्टेशन पर परभणी के ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया गया और ट्रेन जो आधा मिनट 1 मिनट रुक रही थी उनको 4-4 5-5 मिनट रोका जा रहा है। इतनी भीड़ इस परभणी में। आज लगभग 7 लाख के ऊपर भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। जो लोग स्टेशन से चले हैं उनको स्टेशन से परभणी कथा स्थल माता पार्वती को श्रद्धा का, ये विश्वास और श्रद्धा, ये दोनों जब बढ़ती चली जाती है तो संसार का व्यक्ति फिर भटकना छोड़ देता है, फिर भगवान की शरण में जाकर बैठ जाता है। जब तक विश्वास नहीं प्रबल होगा, विश्वास नहीं बढ़ेगा, तब तक हम कहीं पर भी जाकर बैठ जाएं उसका कोई फल नहीं मिलेगा। एक ब्राह्मण आपके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहा है, आपके लिए महामृत्युंजय का पाठ कर रहा है, आपके लिए पूजन कर रहा है। आपका विश्वास जब तक उस ब्राह्मण के प्रति नहीं होगा तब तक वो महामृत्युंजय भी असर नहीं करेगा। आपका विश्वास जागेगा तब वो महामृत्युंजय असर करेगा। हम विश्वास को करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, थोड़ा 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 सब लोग विश्वास करते हैं, पर विश्वास फिर धीरे 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 समाप्त करके चले जाते। एक पति पत्नी जहाज में बैठकर जा रहे थे और सुनामी लहरें चल रही। जब सुनामी लहरें चली, समुद्र में जहाज हिलने लगा, डोलने लगा, और समुद्र में जब जहाज डोलने लगा तब पति जहाज के ऊपर चढ़कर सुनामी लहरों को देख रहा था। वो लहर बड़ी उछल रही थी, बड़ी सुंदर लहरें खूब उछल रही। पति लहरों का आनंद ले रहा है, पति उन सुनामी लहरों का आनंद ले रहा है, समुद्र के जल का आनंद ले रहा है। पत्नी नीचे थी, दौड़कर अपने पति के पास गई और पति से जाकर कहा, मैनेजर ने, जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि ये जहाज डूबने वाला है, सब भाग लो, ट्यूब पकड़ो, टायर पकड़ो, छोटी नाव पकड़ो और आप अपने अपने हिसाब से बच लो और इस जहाज को छोड़ दो क्योंकि यह जहाज डूबने वाला है। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, पति कुछ नहीं बोला। पत्नी घबरा रही थी, चिल्ला रही थी, पर पति ने कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। पत्नी नीचे गई, फिर ऊपर आई और पत्नी फिर ऊपर आकर फिर बोली, देखो सुनामी लहरें चल रही है, जहाज डूबने वाला है, पायलट ने कह दिया है, जहाज चलाने वाले मैनेजर ने कह दिया है कि जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, चलो आप भी मुझको बचा लो। और अपन टायर पकड़कर, ट्यूब पकड़कर कूद जाते हैं, पार हो जाएंगे, चलो। पति कुछ नहीं, पत्नी फिर नीचे, थोड़ी देर बाद फिर ऊपर।
सब अपने बीवी बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी मुझे बचा लो, चलो। पति कुछ नहीं बोल रहा था, पत्नी को क्रोध आया और पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे बचाना नहीं चाहते। जब मैं मर जाऊंगी ना तब पता चलेगा। पति ने जेब में से बंदूक निकाली, उसके सिर पर रख दी और पति ने कहा, तू मरो मरो करती, मैं तुझे अभी हार मार डालता हूं, 1 मिनट की देरी नहीं लगेगी, मैं अभी तुझे मार देता हूं। और सिर पे बंदूक रखी, खटके पर उंगली रखी और पत्नी हंसने लगी। पत्नी हंसी तो पति ने पूछा, तेरे सिर पर बंदूक रखी हुई है, तू मरने वाली है, खटका दबने वाला है, तू हंस क्यों रही है? पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि तुझे मार नहीं सकता, उतना विश्वास मेरे शंभू पर है, मुझे डूबने नहीं दे सकता। पत्नी जितना विश्वास अपने पति पर करती है, माँ जितना विश्वास अपने बेटे पर करती है, बेटा जितना विश्वास अपने माता पिता पर करता है, भाई भाई पर जितना विश्वास करता है, उससे भी लाख गुना ज्यादा विश्वास हमें परमात्मा पर चाहिए। जब हम परमात्मा पर विश्वास करेंगे तब तुलसीदास जी का वो पंक्ति सम्मुख में आएगी कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को हम विश्वास मानकर तब आगे बढ़ेंगे, तब सुख का अनुभव होगा। हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं हो पाता, हम रिश्तेदारों पर विश्वास कर लेते हैं, हम परिवार वालों पर विश्वास कर लेते हैं, हम अपने कुटुंब वालों पर विश्वास कर लेते हैं, हम अपने साथियों पर विश्वास कर लेते हैं, पर हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि, चित्त, मन एकाग्रित होकर तुम परमात्मा पर भरोसा करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सुख पा जाओगे, उस दिन सारी खुशियां तुम्हें। हम विश्वास नहीं कर पाते, हम भरोसा नहीं कर पाते। मैंने बाबा डोर है तो छठी रावण कटी जावानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावानी, बाबा डोर है तो छठी रावण कटी जावानी। हमारा विश्वास हम पक्का करें, और जब तक हमारा विश्वास पक्का नहीं होगा तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते। हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठ रहे हैं, विद्याध्ययन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर गुरु के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो पाया क्या? यदि गुरु के चरणारविंद के प्रति अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, परमात्मा के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, मेरे भोलेनाथ जी के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, मां चंद्रभागा के प्रति, विठ्ठल पांडुरंगा के प्रति, हरि विठ्ठल के प्रति, स्वामी समर्थ के प्रति तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ हो गया, तो फिर तुम्हें कोई साधे चाहे ना साधे, तुम्हारा गुरु खुद आकर तुम्हें साथ देगा, तो फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्षण का थोड़ा सा भाग हमारी जिंदगी को संवार सकता है। इतना भगोना भर के दूध है, एक भगोना भर के, एक पात्र भरकर दूध रखा हुआ है, इस इतने सारे दूध को दही बनाना है तो उसमें जामन कितना डालोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो, लीजिए।
अच्छे से बोलो। एक भगोना दूध में इतना सा जामन डालोगे वो पूरा दूध दही बन जाएगा, पूरा दूध। इतनी सारी दाल है, अरहर की दाल इतनी सारी, तुअर की दाल इतनी सारी, इतनी सारी दाल, उसमें इतना सा जीरा डालोगे, इतनी सी राई डालोगे, इतना सा मसाला डालोगे, बघार डालोगे, तो इतनी बड़ी दाल में स्वाद आ जाएगा। इतनी सारे दूध को इतना सा जामन डालते से ही वो दही बन जाता है। इतनी सारी दाल में थोड़ा सा बघार डालते से ही स्वाद आ जाता है। तो हमारी जिंदगी के पूरे पहले दिन से लेकर मरने तक के बीच में 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जिंदगी सवार देती है। केवल 7, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 दिन भी ना हो, आधा घंटा भी ना हो, 15 मिनट, 15 मिनट भी ना हो, 10 मिनट, 10 मिनट भी ना हो, 5 मिनट, 5 मिनट भी ना हो, 1 मिनट, और 1 मिनट भी ना हो, तो फिर चुल्लू भर पानी, उतना बहुत। घर जाकर अपने पति से, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों को एक फोन लगाकर अवश्य कहना चाहिए कि हमारे परवणी में कथा चल रही है, 5 दिन की कथा है, आज बाबा की कृपा से 4था दिन हो रहा है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, और ये मौका मत छोड़ना। अगर ये मौका छूट गया तो फिर समझ लो कि ट्रेन छूट गई। ये जिंदगी का सफर। आज तो कथा यही 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है, कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, पर टीवी पर वही 4 बजे से 7 बजे तक आएगी, जिससे आप प्रदोष काल की कथा पूरी प्रदोष काल में सुन लो। अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने साथी मित्र कुटुंब परिवार वालों को एक बार जरूर कहना चाहिए, मौका है चलिए, मौका है चलिए। वो कहेगा दुकान से फुर्सत नहीं है, कोई बात नहीं, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, कौन सा छाती पर बांध कर ले जाएंगे, सब यहीं तो छोड़ जाएंगे। चलो, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए कमाया। 5 दिन इस पंडाल में बैठकर जो भगवान का नाम कमाया वो अपने लिए कमाया। ये घटने वाला है, ये नहीं है। कितना छोटा, कितनी रोटी खाते हो? तुम भी सोची होगी महाराज कौन कौन से प्रश्न कर लेता है। अब ये पूछने वाली बात है कि कितनी रोटी खाते हो, कितनी भी खाते हो, 250 ग्राम 200 ग्राम से ज्यादा नहीं खाते। 2-3 रोटी खा लोगे, सब्जी खा लोगे, भाजी खा लोगे, मीठा खा लोगे, अभी संक्रांति चल रही है तो तिल्ली का लड्डू खा लोगे, ज्यादा होगा तो चक्की मूंगफली का दाना की चटनी, वो जो बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा ठेसा, एक बार मंगरूल पीर में कथा करने गए और उन्होंने वो भोजन लगाया और वो एक मूंगा की फली की सब्जी रख दी। देखिए ना, तो मूंगा की फली की, सांबर फली की सब्जी, रोटी, अचार, और हमको तो पहली बार हम लोगों ने ठेसा देखा था, हमने रख दिया।
हम सोचे कि सब्जी होगी, अब हमने सोचा सब्जी है, और हमने मन में सोचा बताओ इनको तो भोजन कराना भी नहीं आता, सब्जी भी रखी तो 30, और ये तो अपनी एक पोर का। अब हमने भी पहले मूंगा की वो भाजी से रोटी खाई, खाने के बाद फिर हमने सोचा सब्जी रखी है, एक टुकड़ा छोटा सा तोड़ा और पूरी सब्जी को भर के और जो मुंह में लिया पूछो मत ही बस। अब वो मंगरूलवारी और मासी आके बोले महाराज क्या लाए, हमने कहा कुछ नहीं, सब्जी हमने कहा बहुत भारी है, मूंगा की, हमने कहा मूंगा की नहीं, ये खरीद की वो, अरे महाराज वो तो ठेसा था, हमने कहा बड़ा बहुत भयंकर ठेस पहुंचा चुके हैं। इसलिए महाराष्ट्र में जब भी आओ तो जो भी सब्जी खाओ पहले समझ के खाना, समझ में आ जाए तो खा ले, नहीं तो अपना बड़ा पाव ठीक है। महाराज भोजन कितना करते होगे, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, इससे ज्यादा तो कोई भोजन नहीं करता। 200 ग्राम से ज्यादा कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करता। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम भोजन करा, 200 ग्राम भोजन करने पर शरीर में 20 से 25 बूंद खून बनता है। कितना खून बना? केवल 20 से 25 बूंद खून बना। बाकी का जो भोजन तुमने करा था वो तो भ्रष्टा में निकल गया, गंदगी में निकल गया। केवल बना 200 ग्राम भोजन का 20-25 बूंद खून बनता है, और वो 20-25 बूंद खून से एक बूंद ताकत बनती है, और वो एक बूंद ताकत तुम्हें 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, एक हफ्ते तक चला देती है। उसी तरह 5 दिन की कथा में आपने जो 15 घंटे कथा श्रवण करी, 5 दिन में 3-3 घंटा भी सुने तो 15 घंटा यदि कथा सुनी, उस 15 घंटा की कथा में अगर मान लो 1 मिनट की भी कथा तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई और तुम शंकर के मंदिर पहुंच गए, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी सवर गई, जिंदगी सार्थक हो गई, तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गया, तुम्हारा जीवन। 1 मिनट की भी कथा आपकी जिंदगी में अगर पहुंच गई तो जीवन सार्थक हो जाता। एक आधी में पुनी बहुत, उतना तो मिल गया। अब कितना देर दे रहे हो भगवान? भगवान कभी ये नहीं करता कि तुम मेरे पास में 24 घंटे बैठे रहो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि आप मेरे पास 24 घंटे बैठो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास माला पकड़ के बैठे रहे। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू चंद्रभागा नदी के घाट पर जाकर बैठ जा, गोदावरी के घाट पर तट पर जाकर बैठ जा, गंगा के तट पर बैठ जा, कि यमुना के तट पर बैठ जा, कि सरयू के तट पर बैठ जा। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम परिवार छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना कुटुंब, अपनी पत्नी, अपने बच्चे छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना परिवार छोड़ दो। भगवान कहता है परिवार मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, अपना कुटुंब मत छोड़ो। अगर छोड़ना है तो तुम्हारे अंदर जो बुरी आदत है मदिरा पान की, व्यसन करने की, वेश्यावृत्ति करने की, जुआ खेलने की, गलत काम करने की, वो छोड़ो। एक बेटा अपनी मां से झगड़ा करता है और मां से झगड़ा कर कर कहता है मैं घर छोड़ दूंगा। मां रोती है, मां की आंख में आंसू आता है कि मेरा बेटा कह रहा है घर छोड़ दूंगा। वो बेटे को सोचना चाहिए जो बार बार कह रहा है कि मैं घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है घर मत छोड़, अपने माता पिता को मत छोड़। अगर छोड़ना है तो तू जो गलत संगत कर रहा है,
व्यसन कर रहा है, मदिरा का पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, वो नहीं छोड़ रहा है। घर छोड़ने को तैयार हो गए, परिवार छोड़ने को तैयार हो गए, पर व्यसन नहीं छोड़। हम बार बार कथाओं में कई बार पहले भी कहे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलना पहले हमें अपने आप को पड़े। और हम क्या करते हैं? हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं। सास सोचती है मैं बहू को बदल दूंगी, बहू सोचती है मैं सास को बदल दूंगी, सेठ सोचता है मैं नौकर को बदल दूंगा, नौकर सोचता है मैं सेठ को बदल दूंगा। गुरु सोचता है मैं शिष्य को बदल दूंगा, और शिष्य सोचता है मैं गुरु को बदल दूंगा। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को बदलने में लगा हुआ। कभी एकांत में बैठकर ये शिव महापुराण की आज चतुर्थ दिन की कथा सुनना और याद करना, हम दूसरे को बदलने में लगे हैं, हम अपने आप को कभी बदल पाए? हमने कभी अपने आप को बदला है? जब हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, तो जरा विचार कर कर देखना, क्या हम दूसरे को बदल सकते हैं? बड़ा कठिन, बहुत कठिन। हम अपने आप को बदल ही नहीं पाते। जिस दिन हम अपने आप को बदलना प्रारंभ कर देंगे, रेडियो देखा है? रेडियो हमारे यहाँ भी, जाम सांसद जी क्या रुके हैं, जिस कमरे में हम रुके हैं वहां भी रेडियो है, वहां भी एक बड़ा रेडियो रखा है। किस किस के यहाँ पर है? हाथ तो उठाओ जरा। है? और नहीं हो तो देखा तो है? किस किसने देखा है रेडियो? देखा है? बहुत बढ़िया, रखो रखो रखो। उसका सिग्नल नहीं मिलता ना, तो ऐसा फिर थोड़ी देर बाद वो उसमें से अब इसको समझ में आ गया कि पकड़ाई में आ गया है। उसकी सुई, उसका चैनल बदल बदल कर देखा, वहां बैठ कर देखा, वहां बैठ कर देखा, खुले में ले गए रेडियो को, बार बार बदल के देख रहे हैं। फिर जाकर विविध भारती उसमें आया, फिर न्यूज चालू हुई, परभणी में कथा चल रही है, सब सुन रहे हैं। विविध भारती आपका स्वागत करती है, और थोड़ी देर बाद फिर देखा है सबने रेडियो में। अब कोई ने पूछा क्यों साहब सिग्नल मिल रहा है क्या? वहां मिल रहा था। कहां? वहां। एक बार फिर बैठ कर देखो, फिर उसी जगह पर आया, फिर उसने परभणी में 13 तारीख से कथा चल रही है। विविध भारती
आपका स्वागत करता। फिर वो रेडियो इधर उधर गया, फिर सिग्नल मिल रहा। जितने संसार में लोग जन्म लेते हैं मां के गर्भ से, माता के गर्भ से, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सिग्नल नहीं मिलाता होगा। जन्म लेने के बाद वो परमात्मा से सिग्नल मिलाता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का। केवल एक धर्म नहीं, किसी भी धर्म का होगा, सिग्नल मिलाएगा कि रेडियो में आवाज आ जाए। पर कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां बैठते से ही सिग्नल मिल जाता है। विविध भारती आपका स्वागत करती है। उसी तरह ये शिव महापुराण का पंडाल है, यहाँ जो आता है उसका सिग्नल मिल जाता है, उस परमात्मा का सिग्नल मिल गया। अब कोई ने तुमसे पूछा शिव पुराण में क्यों जा रहे हो? ये लाखों की संख्या में लोग शिव पुराण में क्यों जाते हैं? घर पे कथा आ रही है, टीवी पर कथा आ रही है, आस्था चैनल पर चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, तो लोग ये लाखों की संख्या में कहां? ये पंडाल, पंडाल के बाहर, बाहर के बाहर गेट पर, गेट से बाहर जरा एक दृष्टि अगर आप वो, मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से कि वो दिखाएं कि कहां जाओगे, जरा विचार करो। तो विचार करा जाए कि इतने लोग कथा के पंडाल में क्यों जा रहे हैं। इनको मालूम है रेडियो का सिग्नल तो यही मिलता है और वो प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो वहां जाकर बैठ जाता है कि परमात्मा को पाने का तरीका, भगवान को ढूंढने का तरीका, भगवान को पाने का तरीका केवल एक है, और वो शिव महापुराण की कथा। जहां जाकर बैठोगे सिग्नल मिल जाएगा, विश्वास जागृत हो जाएगा। विश्वास जागृत हो गया तो परमात्मा मिल जाएगा। फिर हमें कहीं भटकना नहीं है। फिर हमें ना तो किसी ढोंग में पड़ना है, ना प्रपंच में पड़ना है, ना छूमन करने जाना है, ना कहीं हमें किसी के साथ जाना है। ना बेल की जरूरत पड़ेगी, ना भभूति की जरूरत पड़ेगी, ना तंत्र की जरूरत पड़ेगी, ना मंत्र की जरूरत पड़ेगी। फिर केवल तुम्हारा सिग्नल अगर मिल गया तो जहां बैठोगे वहीं पर बैठे बैठे तुम्हें याद आ जाएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सारी समस्या का हल एक लोटा समझ में आ जाएगा। बोल बम का नारा है और बाबा है सहारा। बस सिग्नल मिल गया तो, और जिसका सिग्नल नहीं मिलता वो बस इसी में लगा रहता है। एक का मतलब है घर में, दुकान से आएगा घर, घर पे आएगा किचकिच करेगा, घर से जाएगा दुकान, नौकर पे किचकिच करेगा, सास घर में बैठी तो वो भी किचकिच कर रही, बहू बैठी तो वो भी किचकिच कर रही। इनका सिग्नल नहीं मिला। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन लिया, आस्था चैनल पर सुना हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुना हो, चाहे करवही के स्थान प्रांगण में श्रवण करा हो, जिसने एक बार सुन लिया फिर वो परिवार में कभी झगड़ा नहीं करता, क्योंकि उसका सिग्नल परमात्मा से मिल जाता है। वो नहीं करते। तो जितने भी तुम्हारे मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में झगड़ा करते दिखे, इनको पहचान जाना, इनका सिग्नल नहीं। तुम अपनी छत पे से खड़े होकर बोल सकती हो, अरे वो रेडियो अंदर चलेगा, तेरा सिग्नल नहीं मिला है। अगर तू परभणी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेता तो फिर तेरा सिग्नल मिल गया होता। तू कथा नहीं सुना है इसलिए सिग्नल नहीं। और निवेदन है, किसी किसी का छोटा सा रेडियो होता है, उसका सेल खत्म होए उससे पहले सिग्नल मिला लोगे। तुम्हारा भी सेल खत्म हो। 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरा भोलेनाथ तुमको दे रहा है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास रोज मेरा बाबा दे रहा है। वो सिग्नल मिलाने को दे रहा है कि मिला लो, मेरा भजन कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, स्मरण कर लो, विश्वास को दृढ़ कर लो, भरोसा।
जब विश्वास निश्चित पक्का होगा परमात्मा मिलेगा। एक पत्र आया है, पत्र भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। पत्र में उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। पहले तो उनका, देवों के देव महादेव, शिव तत्व को जानो और सीहोर वाले गुरु की बात मानो। किसने लिखा है इतना जोर? ये लिखा नीचे हो, शिव तत्व को जानो और सीहोर वाला गुरु की बात मानो। दिखाना रे भाई, वो शिव तत्व को जानो, सीहोर वाला गुरु की बात मानो। अच्छा बड़ा सारा है, पढ़ने में भी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, दिगंबर जैन हूं, जैन समाज से हूं, दिगंबर जैन हूं, पल्ली बैजनाथ क्षेत्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं जैन दिगंबर समाज से हूं, पल्ली बैजनाथ क्षेत्र से हूं। प्रशांत वामन राव पालंबे मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव भक्ति का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे मुंह के अंदर तालू के ऊपर एक गठान हो गई थी। अठारह 19 से मैं परेशान था, डॉक्टर को दिखाया, दांत के डॉक्टर को भी दिखाया। सभी डॉक्टरों को दिखाने के बाद 19/7/2022 को मैंने अंबाजोगाई स्वामी रामानंद रुक्माणालय कॉलेज में से जब जांच कराई तो मेरे को कैंसर बताया। मुझे गुटखा खाने की आदत थी, मेरे कैंसर का बता दिया गया। और इतना कोई हमारे पास में धन नहीं था कि मेरे बच्चे उसको इलाज करवा सके, इतना पैसा हमारे पास में नहीं था। गुरुदेव जितना बन सका उतना इलाज करवाया, आखिरी में इलाज को आधा छोड़ दिया गया। इलाज को आधा छोड़ दिया गुरुदेव। बाद में भगवान शिव की कृपा से ऐसी भगवान शंकर ने कृपा करी, ऐसी करुणा करी, गठान तो निकली पर मुख में तकलीफ बनी ही रही। डॉक्टरों ने फिर घबरा दिया कि कैंसर फैल गया। सब हार गए, दुखी हो गए। तब शिव महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। पल्ली बैजनाथ में सोमानी जी ने कथा कराई और मुझे किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा वाचता है, उस पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करो। मैं घर छोड़कर उस पंडाल में जाकर कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने एक लोटा जल का महत्व बताया उस कथा में। शिव जी पे चढ़ाओ, पानी पियो, बेलपत्र मिल जाए उसको खाओ। मैंने वही करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी गुरुदेव। मैं तो केवल कथा में लोगों के कहने से आया था, पर मेरे बाबा ने मेरा कैंसर अच्छा कर दिया गुरुदेव। मुझे आराम है, मेरा शिव है, मेरा शंभु। बैठिए बाबा। श्री शिवाय नमस्ते। ये मेरा शिव है। समाज के कुछ लोग मुझ पे ताना कसते हैं, कई लोग अपशब्द भी कहते हैं, कोई कुछ भी कहता है, परंतु गुरुदेव शिव महापुराण के पंडाल में आकर मुझे क्या मिला है ये मैं जानता हूं। मेरा कैंसर मेरे बाबा ने अच्छा कर दिया। ये मेरे बाबा की कृपा, उदार, ये शिव।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के घेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे क्या विश्वास दृढ़ हो गया। उनको किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठ के बस सुन ले और वो विश्वास उस व्यक्ति पर कर आ गया। उस व्यक्ति पर विश्वास कर आ गया। उसने कहा है और उसने कहा है तो मैं जाके सुनूं तो सही, आखिर शिवपुराण में ऐसा है क्या? एक लोटे जल में ऐसी क्या महत्वता है? एक बेलपत्र में क्या महत्वता है? क्या पहले के लोग लोटा भर के जल नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। क्या पहले के लोग बेलपत्री नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। पर आज के लोटा भर के जल चढ़ाने में और पहले के जल चढ़ाने में क्या अंतर है? उसका एक अंतर है, जैसे तुमको मालूम पड़ जाए कि गाजर खाने से आंख की रोशनी बढ़ती है, तो तुम गाजर खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे तुम के तो बोलो खाओगे ना। कोई ने तुमको बताया कि वो ये वाला क्रीम लगाने से आंख के नीचे का ये काला काला हट जाए, तो तुम वो क्रीम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? एक आध बार तो तुम प्रैक्टिकल करके देखोगे। पहले मालूम नहीं था तुम्हें, अब तुम्हें ये ज्ञात हो गया कि शंकर भगवान का परिवार, हम पहले गणेश जी को अलग ढूंढने जाते थे, कार्तिक जी को अलग ढूंढने जाते थे, पार्वती जी को अलग ढूंढने जाते थे। अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि ये शिवलिंग है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है, यहाँ गणेश, यहाँ कार्तिक है, बीच में सुख सुंदरी है, ऊपर जया विषहरा सामरीवारी गौतरी देव विराजमान है। तो तुमने अंदाजा लगा लिया कि शिव का पूरा परिवार है और शंकर औषधि का एक स्वरूप है। शंकर एक औषधि का स्वरूप, औषधि का स्वरूप, तुम ये जान। महामृत्युंजय मंत्र का जब आप स्मरण करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र को जो आप जपते हैं, जब महामृत्युंजय मंत्र को गुनगुनाते हो, घट की जिह्वा से स्मरण करते हो, तब तुम्हें कुछ अमृत तत्व की प्राप्ति शिव देता है। अमृत और वो अमृत तत्व शिव का केवल एक गुणगान। शंकर को जिसने पहचान लिया, समझ लो शिव ने उसके जीवन के विष को पी लिया और अमृत मेरे भोलेनाथ ने दे दिया। भगवान शंकर ने विष देवताओं के हाथ से लेकर विष को पी लिया था और देवताओं को अमृत दे दिया था।
शिव जी ने कहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं विष पी रहा हूं तुम्हारे हिस्से का, तुमसे लेकर मैं विष पी रहा हूं। जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव जी को प्रणाम करता है, नमन करता है, शिव उसके विष को, उसके ताप को, उसके कष्ट को मेरा भोलेनाथ पी जाता है और अमृत दे देता है। वो मेरा शिव एकत्र है। देखिए मंगेश, रमेश, पारसकर, पनौती, बर्शी, काकली, अकोला महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार दोनों हाथ वापिस हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं विश्वास जागृत हुआ। जो भगवान से प्रेम करता है, शिव से प्रेम करता है, वो शंकर की कभी निंदा नहीं सुनेगा, न करेगा न सुनेगा। न करेगा न सुनेगा। क्या है दिन भर शिव 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 शिव, दिन भर शंकर शंकर शंकर, 24 घंटे शिव महापुराण की कथा। आप नहीं सुनते हो, मैं सुनती। सुन लिया ना, सुधारण कर। घर का पूरा काम करती हूँ, घर का पूरा काम संभाल लेती हूँ, और जितना समय मिलता है मोबाइल पर या टीवी पर कथा सुन लेती हूँ। मेरा विश्वास करता है यहाँ जितने लोग कथा सुनने ये लाखों की संख्या में आए हैं, ये मेरा भरोसा करता है दिन भर में कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 मिनट तो आप एक बार तो मोबाइल खोलकर शंकर का चरित्र देख ही लेते हो, शिव तत्व सुन ही लेते। नियम बना, बनाओ नियम कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है। भले मैं 5 मिनट सुनूंगी, ज्यादा नहीं, 10 मिनट सुनूंगी, पर सुनूंगी। मैं निकाल लूंगी पुरानी कथा, सुन लूंगी। 10 मिनट मेरे मन को मैं महादेव से जोड़ूंगी। क्यों 10 मिनट जोड़ूंगी? किसी के शरीर की कैपेसिटी होती है, घर में बीमार पड़ा रहता है, कितनी दवाई दे दो इसको आराम नहीं लगता। जैसे ही डॉक्टर की सीढ़ी चढ़ता है, हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ता है, बुखार खत्म हो जाता, बुखार समाप्त। डॉक्टर ने दवाई लिखी, इसने नी खाई, घर आके एकदम बढ़िया, अब ठीक हो, अब अच्छा लग रहा है। तो दवाई तो ली नहीं तुमने, बस डॉक्टर ने देख लिया, उतनी देर में ठीक हो गए। कोई एक मिल जाए जो तुम्हारा हालचाल पूछ ले, दिन भर 24 घंटे में एक बार इस हाथ को महादेव को पकड़ाने का प्रयास करिए, ठीक हो। एक बार महादेव को ये हाथ पकड़ाने का प्रयास करिए। हाथ पकड़ाना मतलब एक लोटे में जल लेकर गए, महादेव को चढ़ाया, ये हाथ तुमने महादेव को दे दिया, महादेव ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब टेंशन नहीं है, अब चिंता नहीं है, अब उसने पकड़ लिया। किडनी, लीवर, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, यहां हम कभी ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करवाओ, औषधि लो, दवाई लो, सब कुछ लो, पर मेरे महादेव पर एक बार विश्वास, उस दवाई को लेते लेते एक बार
महादेव पर भरोसा भी करो, एक लोटा जल भी चढ़ाओ, उसके दरवाजे पर जाओ, दुख कटे। दिखाओ डॉक्टर, जाओ, पर भरोसा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। कब आता है, कब देता है? जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई उसकी भी गोदी दी है, जिसको 10 साल संतान नहीं हुई उसको भी दी है, जिसको 5 साल नहीं हुई उसकी भी झोली भरी है, जिसको किडनी लीवर तक खराब हो गया उसको भी चला रहा है। वो आता है, कब आता है, कब देता है? केवल शिव पुराण सुनते हैं और वो तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाता है औषधि के रूप में और कर जाता है। शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव का उपास महाराज शिव कथा। नारद जी के गले में रुद्राक्ष की माला दी, नारद जी ने फेंक दी, बाहर निकल कैसे फेंक दी? रुद्राक्ष की माला नारद जी ने धारण नहीं की। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष नहीं पहन सकते? कौन ने मना करा कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष नहीं पहना जाता? कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते रुद्राक्ष नहीं पहनते। कौन ने मना करा? किस पुराण में लिखा है कि तुलसी को माला पहनने वाले को रुद्राक्ष की माला नहीं पहनना चाहिए? कौन सी पुराण में लिखा है? कौन सा शास्त्र में लिखा है? कौन से वेद में लिखा है? कहां लिखा है कि तुलसी की माला पहनो तो रुद्राक्ष की माला मत पहनो? पहनो। डॉक्टर एक गोली कभी नहीं देता, एक के साथ एक गोली जरूर देगा। क्यों? ये खाओगे तो इसके खाने से ये दब जाएगा, इसके खाने से एसिडिटी दब जाएगी, ये 3-4। अच्छा दुखा पेट, गोली देना थी एक, पर दी कितनी? 3 या 4, क्योंकि उसको मालूम है ये साइड इफेक्ट ना करे, इसके बाद ये ना हो, सिर ना दुखे, एसिडिटी ना करे, ये ना करे, वो ना करे। 4 तरह की गोली, तो 2 तरह की गोली तो रखो, एक तुलसी की और एक रुद्राक्ष। 2 तरह की गोली तो रखो तुम्हारे पास में, होना चाहिए। अंत समय आता है आपको वो आता? जरा बोलो जरा। अंत समय वचन आए ना आए कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय में आना। जो वादा किया है, वचन दिया है, गीता में जो तुमने कहा कोई नहीं आएगा तब मैं आऊंगा, मां के स्तनों में दूध मैंने दिया है, अग्नि भी कोई नहीं देगा तो आग भी मैं लगाऊंगा। सिद्ध कर दिया कोरोना महामारी में भगवान कृष्ण ने अपने वचन को। परिवार के बेटों ने आग नहीं लगाया, हॉस्पिटल से कर्मचारी गए, जिनको लोग नौकर कहते थे, स्वीपर कहते थे, जिनको लोग नफरत करते थे, वो नफरत करने वालों ने जाकर, जिनसे लोग बचकर चलते थे, उन्होंने जाकर आग लगाई है। 7 लोग घर में बैठे रहे, कोई कोरोना मरीज को आग लगाने नहीं गया, पर आग लगाई मेरे महादेव ने जिसको रचा उसको।
ऋषि देवर्षि नारद बाहर निकलते से रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया। नंदी ने उठा लिया। नंदी उठाए माला को धारण करे। नंदी पहनकर जब अंदर गए तो महादेव ने पूछ लिया ये माला तेरे को किसने दे दी? नंदी ने कहा रोड पर पड़ी थी, जमीन पर पड़ी थी, मैंने उठा ली। भगवान शिव ने सोचा मैंने तो ये नारद जी को दी थी। विनाश काले विनाश काले विपरीत। अपने नगर में, अपने शहर में, अपने शहर के पास में अगर कोई धर्म का कार्य हो रहा हो तो वहां जाकर थोड़ा सहयोग करो, हाथ आगे बढ़ाकर काम करो, अच्छे काम में हाथ आगे बढ़ाओ, पांव मत अड़ाओ। पांव अड़ाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी अड़ी की अड़ी रह जाएगी। हाथ आगे बढ़ाओगे तो जिंदगी भी आगे बढ़ती चलेगी। जिंदगी भी आगे बढ़ती। हाथ आगे बढ़ाओ, करो सेवा जितनी कर सकते करो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपमान कर दिया, अपशब्द कह दिया, अहंकार में फूल गया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, मेरा प्रायश्चित क्या है? कहा चंद्रभागा नदी के तट पर जाइए, दुनिया की वो पवित्र नदी जहां शिव और हरि विठ्ठल एक साथ मिलते हैं, जाओ चंद्रभागा के तट पर तप करो, साधना करो, करो तप साधना। चंद्रभागा के तट पर देवर्षि नारद पहुंच गए। चंद्रभागा मां के तट पर जब देवर्षि नारद पहुंचे तप में ऐसे लीन हुए, ऐसे लीन हुए, ऐसे लीन हुए, शंकर भगवान का गुणगान करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान देवायुदेव महादेव सामने प्रकट हुए। नारद क्या चाहिए तुमको? देवर्षि नारद क्या दिया जाए तुमको? बोलो। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, केवल क्षमा कर दो मेरा अहंकार, मेरा अभिमान, आपके लिए अपशब्द निकाल दिया था, इस अहंकार को समाप्त कर, अभिमान को समाप्त, मेरा अभिमान समाप्त, मेरा अहंकार समाप्त। शिव कथा कह रही है, शिव पुराण कह रही है। शंकर भगवान ने देवर्षि नारद से कहा नारद चंद्रभागा के तट पर बैठकर आपने बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करा है। जब आप मां चंद्रभागा के तट पर पहुंचे थे, तट पर पहुंचकर तुमने केवल शिवलिंग का निर्माण ही करा था, तभी आपके सारे पाप अपने आप कट गए थे। आपको दूसरे पाप काटने की जरूरत है ही नहीं, स्वयं कट गए। केवल चंद्रभागा, मां चंद्रभागा के तट पर पहुंचते से ही जीव के पाप कट जाते। मां चंद्रभागा के तट पर केवल आप पहुंचे, इसीलिए शायद लोग कहते हैं
विठ्ठल की तुम परम प्रिया, नारायण की अति प्रिया, विठ्ठल की तुम परम प्रिया, नारायण की अति प्रिया, भागे चंद्र भागे, भागे चंद्र भागे, भागे चंद्र भागे, भागे चंद्र भागे। देव ऋषि नारद, तुम चंद्रभागा के तट पर पहुंचे, तुम्हारा पाप कट गया, तुम्हारा दुख मिट गया। शंकर भगवान को आया हुआ जानकर भगवान विष्णु ने आदर करा, शिव जी को अपने मस्तक पर बिठाकर प्रवेश करा। ऐसा मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल है, ये सहज नहीं सरल। शिव तत्व को जो जान गया, भगवान शंकर के आनंद को जो पहचान गया, वो जीवन का सुख का। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, मेरे बेटे गणेश का विवाह हो। भगवान गणेश जी के मंगल विवाह के लिए पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर आनंद के साथ रसतत्व धारण करने वाले मेरे देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद जी के कहने पर प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का मंगल विवाह पक्का करा। गणेश जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें गणेश जी का। कल टीवी पर कथा का समय 4 बजे से 7 बजे तक आस्था चैनल पर शाम को 4 से 7 रहेगा। परभणी में पंडाल में कथा सुनने का समय सुबह जम के बोलो 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। तो कल का कथा का समय परभणी के इस पंडाल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा और टीवी पर कथा का समय शाम को 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा। बड़े आनंद के साथ रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब भगवान गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक माला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वो माला निकालकर गणेश जी के गले में पहनाई है। गणेश जी प्रसन्न हुए। रिद्धि सिद्धि के कंधे पर गणेश जी महाराज ने अपना हस्त कमल रखा है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, आनंद की लहर छाई। अरे देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को सभी तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को सब तुमसे बढ़कर को। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर को, हमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को सब तुमसे बढ़कर को। हर हर महादेव। सुंदर सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। 23 जनवरी से 29 जनवरी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक श्री राम मंदिर कंजरी हालोल पंचमहल गुजरात पावागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये पावन शिव महापुराण की कथा, श्री राम शिव महापुराण की कथा होगी। भाव भक्ति के साथ श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। कल कथा का विराम दिवस, आनंद लें कल की कथा का और अपने जीवन को सार्थक करें। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव समय जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सब के प्रिय, हम सब के लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में